ये दिशा तय की गई कि पूरी दुनिया शांति के साथ रहेगी, है कि नहीं? हाँ, पंचशील की नीति बौद्ध धर्म से प्रेरित है, महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रेरित है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने युद्ध के लिए मना नहीं किया था। लेकिन महात्मा बुद्ध ने यह कहा था कि युद्ध से सारा रास्ता तय नहीं होता। देखिए, महात्मा बुद्ध जो है फिजिक्स और मैथ के अनुसार अपना सारा उपदेश देते। एक्चुअली क्या था, महात्मा बुद्ध राजकुमार थे और उनका फिजिक्स और मैथ तैयार था, इसलिए वो जितनी भी बात अपनी करते थे सब बहुत गहरी बातें। इसीलिए महात्मा बुद्ध की बात को समझने के लिए अगर आप सारा उपदेश समझना चाहते हैं महात्मा बुद्ध का, तो आपको फिजिक्स या मैथ की बेसिक समझ जरूर विकसित करनी होगी, अदरवाइज बौद्ध धर्म को आप समझ नहीं पाएंगे। बौद्ध धर्म दुनिया का पहला वैज्ञानिक धर्म के है, ऐसा करके उन्होंने प्रस्तुत किया। और बुद्ध ने हर चीज के लिए, जानते हैं, विज्ञानवाद को अपनाया। हर चीज के लिए विज्ञानवाद को अपनाया। जैसे उन्होंने कहा कि हमारी सम्यक दृष्टि, जैसे बुद्ध ने कहा सम्यक, एक शब्द वो प्रयोग करते थे, सम्यक। सम्यक का मतलब है जहां है वहीं रहना। सम्यक से जानते हैं मध्यम मार्ग का विकास हुआ। सम्यक से ही मध्यम मार्ग का विकास हुआ। सम्यक दृष्टि, सम्यक सब चीज सम्यक होना चाहिए उनके कहने के अनुसार। और बहुत लोग सोचते हैं मध्य मार्ग समझौते का मार्ग है। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर कलाम ने इसकी व्याख्या की है मिसाइल कार्यक्रम में। डॉक्टर कलाम ने कहा मध्य मार्ग समझौते का मार्ग नहीं है, सर्वोच्च विकास का मार्ग है। अब जरा देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल जो बुद्ध ने दिया था उस समय। बुद्ध ने कहा, जैसे मान लीजिए, अब ये फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, ये जैसे ये कोई लोलक है, कोई पेंडुलम है, मान लीजिए कोई पेंडुलम है, ये कोई पेंडुलम है, देख लीजिए। अब ये पेंडुलम, ये लोलक अगर ये पेंडुलम अगर यहां पे जाता है और ये पेंडुलम जानते यहां जाता है, क्योंकि ऐसे घूमता है पेंडुलम, ऐसे घूमता है। और आप जानते हैं जब ये पेंडुलम इधर किनारों पे चला जाता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो। यहां पे क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो। और बीच में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा गति यहां नहीं होती, किनारों पर गति नहीं होती, अतियों पर गति नहीं होती। अति पर गति शून्य हो जाती, अति पर गति शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। अति पर गति होती ही नहीं। जो मध्यम स्थिति है यहीं पर सर्वोच्च गति होती है। इसलिए बुद्ध ने कहा मध्य मार्ग को अपनाओ। मध्य मार्ग का मतलब सर्वोच्च गति का मार्ग, सर्वोच्च विकास का मार्ग, संतुलन का मार्ग। और जो संतुलन है वही गति है। संतुलन कोई समझौता नहीं है। इसका गलत अर्थ लोग निकाल लेते हैं। मध्य मार्ग का मतलब लोग सोचते हैं समझौते का मार्ग। ये बिल्कुल गलत है। कोई समझौता, बुद्ध चाहते ही नहीं थे समझौता। बुद्ध चाहते ही नहीं थे समझौता। एक बार बुद्ध जानते कौशल राज्य में गए। एक छोटी सी कहानी मैं बता देता हूं। पंचशील की नीति की प्रेरणा वहीं से ली गई थी। एक बार बुद्ध कौशल राज्य में गए और कौशल राज्य का जो राजा था उसका नाम श्रवण था। तो जब बुद्ध कहीं जाते थे तो उनके साथ उनके शिष्य भी रहते थे। एक उनके बड़े भाई भी थे, चचेरे, अपने चचेरे भाई थे। उनका नाम था आनंद। 6 साल बड़े थे उम्र में। बचपन में बुद्ध भैया कहते थे, भैया चलो हमको घुमा लाओ, टहला लाओ। लेकिन बाद में आनंद शिष्य बन गए तो आनंद सर बोलते थे उनको और शिष्य के रूप में रहते। सबसे प्रिय शिष्य थे, अपने सगे चाचा के लड़के थे उनके। चाचा नहीं मतलब ताऊ, चाचा तो छोटे भाई को कहा जाता है, पिता के काका या चाचा। तो जानते हैं एक बार कौशल राज्य में गए। श्रवण वहां का राजा था। सबने बुद्ध को मना किया कि क्यों जा रहे हैं वहां। वो श्रवण बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं करेगा, वो बड़ा भोगी विलासी है, वो बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं करेगा, वहां जाने की जरूरत नहीं। बुद्ध ने कहा वो जरूर ग्रहण करेगा, क्योंकि बुद्ध की फिजिक्स तैयार थी, मैथमेटिक्स। तो बुद्ध हर चीज फिजिक्स और मैथ लगाते थे, क्योंकि उनका
12 सालों में जानते बोध गया में ज्ञान का पर्याप्त विकास, जिसका ज्ञान का विकास होता है वो विज्ञानवाद को अपनाता है। इसीलिए बौद्ध धर्म में जानते वो ईश्वर को नहीं मानते थे, बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन तब भी मनुष्य की व्यापक चेतना के माध्यम से समस्याओं का समाधान और परम चेतना की प्राप्ति का रास्ता वो चाहते थे। अब देखिए, वो गए कौशल राज्य में, श्रवण ने जरा भी भाव नहीं दिया, चले आए। लोगों ने कहा, सर बोले थे, कहे चिंता नहीं करो, ये जरूर बौद्ध धर्म अपनाएगा। फिर 5-6 साल बाद फिर बुद्ध कौशल राज्य कहे, आप कौशल राज्य चलेंगे। लोगों ने कहा, पिछली बार गए थे ना, आप खाली हाथ आए थे, तो अभी जाने से कोई फायदा। उन्होंने कहा नहीं, चलते। अब की बार जब बुद्ध गए तो श्रवण जानते उनके पैर पे आके गिर गया और बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। मैं बहुत शार्ट करके बता रहा हूं, बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली और बौद्ध धर्म तुरंत अपने राजपाट को छोड़ करके बुद्ध के साथ हो लिया। अब इतना त्याग करने लगा, इतना त्याग करने लगा कि सारे लोग घबराने लगे। अगर सब लोग रास्ते पे चलते तो कांटों में चलता, सब लोग चप्पल पहन के चलते वो नंगे पैर चलता, सब लोग व्रत रहते वो निराजल रहता। सारे जानते लोगों ने, अब चूंकि उसके नाते अव्यवस्था आ गई। अव्यवस्था का मतलब इतना त्याग कर रहा था, दूसरे लोग देख के घबरा गए, दूसरे लोग देख के घबरा गए, हीन भावना होने लगी, अरे ये तो इतना कर रहा है। सब लोग बुद्ध के पास गए और कहा कि जब से ये श्रवण आया है तब से सारी समस्या उत्पन्न हुई है, इतना त्याग कर रहा है। बुद्ध ने कहा ये ऐसा ही करेगा, क्योंकि ये पहले भोग कर रहा था, पहले एक अति पे था, अब दूसरी अति पे आ चुका है, तो इसको मध्य में लाना होगा। कहा बुलाओ श्रवण को। बुलाया, एकदम आके इतना विनम्र होके जमीन पे लेट गया, साष्टांग हो गया। कहा श्रवण, मैंने सुना था तुम बहुत बड़े बीड़ा वादक थे, बीड़ा बजाते? कहा जी सर बजाते थे। कहा जब बीड़ा का तार जो है बहुत टाइट होता था, बीड़ा बजती थी? कहा नहीं सर, टूट जाती थी। और कहा जब बीड़ा का तार बहुत ढीला था तब बीड़ा बजती थी? कहा नहीं सर, तब तो बजती ही नहीं थी। कहा तुम भी मध्य में आ जाओ, जब बीड़ा नहीं बज सकती टाइट होने पे, ढीले होने पर, तो तुम कैसे बजोगे, तुम्हारे अंदर कैसे परिवर्तन होगा? उस दिन जानते श्रवण की सोच बदल गई, दिशा बदल गई। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से जो है बुद्ध ने श्रवण को चेंज किया। नहीं, बुद्ध जितेंद्र राम कह रहे हैं सर क्या गॉड है या नहीं, वो ईश्वर को मानते ही नहीं थे, तो उनको ईश्वर क्यों मानेंगे आप? बुद्ध ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते थे, और कई लोग बुद्ध को ही ईश्वर कह देते हैं कि बुद्ध का अपमान है। अगर आप बुद्ध को ईश्वर मानते हैं तो आप बुद्ध का अपमान करते हैं, क्योंकि बुद्ध ईश्वर की अवधारणा को ही नहीं मानते थे। बुद्ध का मानना था कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है। बात समझ रहे हैं? दीक्षा और शिक्षा में बहुत अंतर। शिक्षा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये है, शिक्षा विषयों से जोड़ता है और दीक्षा विषयों से दूर करता है। दीक्षा बहुत बड़ी चीज है, दीक्षा कभी बाद में लेक्चर, एक हमारा वीडियो भी है, देख लीजिएगा, गुरु और शिष्य क्या होता, शिक्षा और दीक्षा क्या होती है। पेन और पेंसिल एक YouTube चैनल है हम लोगों का, उस पे शिक्षा, दीक्षा, गुरु, शिष्य, तो आपको समझ में आ जाएगा रियल क्या है। वो तो गहराई धीरे धीरे पढ़ने में आएगी। अब देखिए, इसका मतलब है कि, और ये जो पंचशील का सिद्धांत है उससे प्रेरित है, और इसका ये पॉइंट जानते हैं पूरी तरीके से बौद्ध धर्म से ही है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, और इसी से जानते हैं निशस्त्रीकरण की दिशा तय हुई है, इसी से विश्व व्यापार की दिशा तय हुई। बुद्ध को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, खासकर बुद्ध को मानने वाले लोग ही, वो भगवान मान लेते हैं, तो बुद्ध का खंडन करने लगते हैं कि बुद्ध स्वयं भगवान नहीं मानते थे, ईश्वर नहीं मानते थे, वो निरीश्वरवादी थे। जो स्वयं ईश्वर को नहीं मानता उसको ईश्वर मानना, उसका अपमान करना हुआ। वो एक मार्ग उपलब्ध करा रहे थे, वो सबको सचेत कर रहे थे, वो उपदेशक थे, वो सही मार्ग बता रहे थे।